सिर पर सफेद जालीदार टोपी और हाथों में बाल गोपाल। यह कॉम्बिनेशन शायद आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी बाल गोपाल की भक्ति में रम जाएंगे। तो जो सज्जन आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जावेद। जैसा प्रतीत होता है यह एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हैं। 2011 में ये नौकरी की तलाश में दिल्ली आते हैं, जहां इनको थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद एक दुकान में पैकिंग करने का काम मिल जाता है। दुकान में पैकिंग के लिए जो पॉलिथीन आया करती थी, उन पर एक छोटी सी बाल गोपाल की तस्वीर हुआ करती थी। जब जब जावेद उस तस्वीर को देखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कि यह छोटा सा बालक उनसे बात कर रहा है। कभी तस्वीर में बना वह बालक अपना सिर हिलाता तो कभी जावेद को अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह से इशारे करता। इस समय तक जावेद को यह नहीं पता था कि जो ये तस्वीर में नटखट बालक है वो कोई और नहीं, वो है बाल गोपाल जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप हैं। जावेद जब बाल गोपाल की शरारतों के बारे में अपने साथ वालों को बताता तो वो जावेद पर हंसते और कहते, अरे जावेद तू पागल हो गया है, जाकर किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया जावेद का बाल गोपाल के साथ रिश्ता और मजबूत होता गया। जावेद जैसे ही भोजन करने बैठता और उस तस्वीर को देखता तो उसे ऐसा लगता कि यह नन्हा बालक उससे रोटी मांग रहा है। तो जावेद एक रोटी का टुकड़ा तस्वीर के पास रख देता और जब थोड़ी देर बाद देखता तो उसे वहाँ से वह टुकड़ा गायब मिलता और फिर हमेशा की तरह कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे इधर उधर से मिली जानकारी से जावेद को पता लग गया कि ये तस्वीर है किसकी। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण और जावेद का संबंध इतना मजबूत हो चुका था कि जिसके बीच में किसी भी मजहब या धर्म की कोई जगह नहीं बची थी। जावेद का लड्डू गोपाल जी के साथ लगाव इस स्तर पर पहुंच गया कि वह पॉलिथीन पर बनी उस तस्वीर को वहाँ से हटाकर अपने साथ रखकर घूमने लगा। दिन हो या रात वह भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनता और भक्ति के नशे में मदहोश होकर सब कुछ भूल कर झूमने नाचने लगता। शुरू में तो उसे भजन समझ भी ना आते थे, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ भजन समझना ही नहीं, वह स्वयं भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगा। जावेद के परिवारजनों ने जब यह देखा तो उन्हें भगवान की यह लीला समझ न आई। उन्हें लगा शायद ये कोई मानसिक बीमारी या भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो जावेद को कभी मनोचिकित्सक के पास ले जाते तो कभी झाड़ फूंक करने वाले के पास। लेकिन जावेद पर छड़ी जो कृष्ण भक्ति थी वो ऐसी थी कि कोई दवा कोई जादू टोना काम न आया, जिसे लेकर जावेद कहता है, अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। जावेद अपनी कृष्ण भक्ति के चलते कई बार वृंदावन भी गया। वहाँ पर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत और प्रेममय लीला देखने को मिली। स्वयं भूखा रहकर भी लड्डू गोपाल को भोग लगाने वाला जावेद जब बांके बिहारी जी के मंदिर में गया तो बिहारी जी के नैनों ने उसे और भी वशीभूत कर दिया। उसे ऐसे लगने लगा कि बस वे नैनों को ही निहारता रहे। इस चक्कर में जब वो भोग लगाने गया तो भीड़ के चलते वो अच्छे से भोग लगा न पाया। अब जावेद का मन सोच में पड़ गया और वह पछताने लगा कि इतना दूर आकर भी मैं मेरे कन्हैया को अच्छे से भोग भी न लगा पाया। इस सोच में डूबा जावेद मंदिर के बाहर बैठ जूते पहन ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आया, जिसने कहा, भैया क्या मैं आपके माथे पर राधे राधे का टीका लगा दूं? इस पर जावेद ने कहा, टीका तो तुम लगा दोगे भाई, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे रुपए मांगोगे और इस समय तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई रुपए नहीं है। तो बच्चे ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं बिना पैसे के ही आपके टीका लगा देता हूँ। अब टीका लगाते हुए बच्चे ने जावेद के थैले पर नजर डाली और कहा, पैसे तो नहीं है, लेकिन आपके थैले में जो भगवान का प्रसाद है वो तो आप मुझे खिला ही सकते हो। जावेद ने कहा, हाँ हाँ खा लेना। इस पर बच्चे ने कहा, भैया जब तक मैं आपके सिर पर टीका लगा रहा हूँ जब तक आप मुझे प्रसाद के लड्डू ही खिला दो। अब जैसे ही जावेद ने अपने हाथ से बच्चे को वो लड्डू खिलाए, जावेद का सारा अशांत और अतृप्त मन शांत हो गया। उसके अंदर भक्ति रूपी करंट दौड़ गया और वो पूरा आनंद से भर गया। जावेद की आंखों से प्रेम और परमानंद के आंसू बहने लगे और वो बालक टीका लगाकर भीड़ में कहीं ओझल हो गया। जावेद मुस्कुराया और कहा, हे प्रभु आपकी लीला भी अपरंपार है, आखिर आपने अपने हिस्से का भोग ले ही लिया और मेरा वृंदावन आना सफल हुआ। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जावेद के लिए कृष्ण भक्ति का यह सफर बहुत सरल रहा हो। कई बार कुछ कट्टर मजहबी लोगों ने जावेद को जान से मारने की धमकी दी तो कईयों ने जानलेवा हमले भी किए, जिससे कि वह कृष्ण भक्ति छोड़कर अपने मजहब की तरफ लौट जाए। उसने क्या करा कि मेरी ऐसे माला झोली पकड़ने के बाद और मुझे गंदी गंदी गालियां बकने लग गया। एक ने मेरे मुंह पे तो थप्पड़ मारा खींच। लेकिन जावेद की कृष्ण भक्ति ऐसी थी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक समय जब जावेद की कमाई सिर्फ 3000 रुपए महीना हुआ करती थी, उस समय भी उसने अपनी भक्ति जारी रखी। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन वह लड्डू गोपाल को तैयार करता, भोग लगाता और पूजा करना जारी रखता। कई बार उसका मन वृंदावन जाने का करता तो पैसे न होने के बाद भी वह उधार लेकर वृंदावन पहुँच जाता।
मित्रों, जब भक्ति ऐसी हो तो भगवान की कृपा ना बरसे ऐसा हो सकता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जावेद की ज्यादातर परेशानियां दूर हो चुकी हैं और वह वृंदावन में शिफ्ट हो चुका है। अपनी इस प्रेम में अटूट भक्ति की वजह से उसे वहाँ सभी लोगों का निस्वार्थ प्रेम और समर्थन मिलता है। मित्रों, आज जावेद पूरी तरह से कृष्ण दासी बन चुके हैं और शिबू कृष्ण दासी नाम से जाने जाते हैं। इनका इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये लोगों को भक्ति मार्ग के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे चैनल पर उनका लाइव इंटरव्यू लाएं तो हमें जरूर बताएं। साथ में इस सत्य कथा को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ इसके बारे में भी हमें जरूर जानकारी दें और अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, जिससे वह भी कृष्ण भक्ति में लगकर इस आनंद को अनुभव कर सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myGyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ।